गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन 10th क्लास फिजिक्स के लिए ये चैप्टर है हमारा। तो अब तक हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि रिफ्लेक्शन क्या है और मिरर क्या है, स्फेरिकल मिरर्स, उसके टाइप्स, कन्वेक्स और कनकेव मिरर, और उसके बाद में हम पढ़ चुके हैं जैसे इनके जो यूज़ क्या हैं, कन्वेक्स मिरर के यूज़ क्या हैं, कनकेव मिरर के यूज़ क्या हैं, और इमेज फॉर्मेशन भी हम पढ़ चुके हैं कि भाई इनकी इमेज कहाँ कहाँ पे बनती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन, और इस साइन कन्वेंशन के आधार पे फिर हम मिरर फार्मूला और मिरर फार्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो देखो बेटा, साइन कन्वेंशन, देखो बेटा, मान लो जैसे हमारा कनकेव मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया यहाँ पे जैसे इसका। ठीक है, अगर पोल की तरफ लाइट रे आ रही है, अगर पोल की तरफ लाइट रे आ रही है और ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में है तो हम लेंगे पॉजिटिव, और अगर पोल से दूर लाइट रे जा रही है, ऑब्जेक्ट मतलब पोल से दूर लाइट रे जा रही है, तो हम क्या लेंगे, नेगेटिव। अगर इमेज पोल से ऊपर बनी है तो उस इमेज को लिया जाएगा पॉजिटिव, पोल से ऊपर नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है। अगर इमेज हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है तो उसको लिया जाएगा पॉजिटिव, और अगर हमारी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है तो उसको हम लेंगे नेगेटिव। अगर रे आ रही है पोल की तरफ तो पॉजिटिव ली जाएगी, पोल से रे दूर जा रही है तो ली जाएगी नेगेटिव। अगर ऊपर की तरफ इमेज बनी है तो ली जाएगी पॉजिटिव, और अगर नीचे की तरफ इमेज बनी है तो ली जाएगी नेगेटिव। यू का हम इस्तेमाल करेंगे डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल के लिए। वी का हम इस्तेमाल करेंगे डिस्टेंस ऑफ द इमेज, बेटा, इमेज फ्रॉम पोल। और एफ का हम इस्तेमाल करेंगे फोकल लेंथ के लिए। ठीक है, इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, चलो तो समझ में आ गया ना। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन द इनकमिंग जो रे है उसी के डायरेक्शन में है तो हम लेंगे पॉजिटिव, मतलब पोल की तरफ जा रहा है तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। और अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अवे फ्रॉम द पोल है और अपोजिट टू द इनकमिंग रे है तो हम क्या कहेंगे, या अपोजिट टू द इंसिडेंट रे है तो हम क्या कहेंगे, इसको नेगेटिव। और अगर इमेज ऊपर बनी है तो उसको पॉजिटिव कहेंगे, और अगर इमेज नीचे बनी है तो उसको हम कहेंगे नेगेटिव। ठीक है बेटा, चलो अब हमारा मिरर फार्मूला शुरू हो जाता है। फिर हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे इस मिरर फार्मूला से रिलेटेड। देखो बेटा, मिरर फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहाँ पे f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, v क्या है, इमेज डिस्टेंस of any object from the mirror, और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बस सिंपल यही है,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम दी मिरर। ठीक है भाई, ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि जो फोकल लेंथ है f वो हमेशा r/2 के इक्वल होती है। r क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। r हमारे पास क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसमें पुट करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/r/2 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो ये हमारे पास क्या हो गया? 2/r इज इक्वल टू 1/v, 1/v प्लस 1/u। एक ये हमारे पास मिरर फार्मूला है और एक ये हमारे पास मिरर फार्मूला है। ठीक है, इन दोनों से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है बेटा, चलो अब कुछ न्यूमेरिकल करते हैं मिरर फार्मूला से रिलेटेड। देखो भाई, पहला न्यूमेरिकल है an object is placed at a distance of 25 centimeter from a concave mirror of focal length 15 centimeter. Find the position, nature and height of the image. Find the position, nature, फाइंड दी पोजीशन एंड नेचर। हाइट वाला तो हम जैसे जब हम मैग्नीफिकेशन करेंगे उसी में कर लेंगे। फाइंड दी पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें क्या क्या दे रखा हमें। इसमें अगर हम देखें तो हमें इसने दे रखा है एक तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है और क्या दे रखा है? फोकल लेंथ दे रखी है। हमें क्या निकालनी है? इमेज डिस्टेंस निकालनी है। इसमें हमें दे रखा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, और हमें क्या निकालनी है? इमेज डिस्टेंस निकालनी है। ओके बेटा, इधर जो गिवन है वो लिख लेते हैं पहले। गिवन क्या क्या है? गिवन है हमें एक तो दे रखा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो u की वैल्यू माइनस में होगी। क्यों होगी माइनस में? क्योंकि हम पोल से क्या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, पोल से अपोजिट जा रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू कितना हो गया? -25 सेंटीमीटर। v इमेज डिस्टेंस हमें निकालनी है, ठीक है। और फोकल लेंथ कितनी है भाई? फोकल लेंथ हमारे पास है 15 सेंटीमीटर दे रखी है, लेकिन कनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है? नेगेटिव होती है, तो -15 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब मिरर फार्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सॉरी, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा? 1/f -15 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। u की वैल्यू कितनी? -25। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा? ये इधर चला जाएगा
तो 1/25 प्लस का हो जाएगा इधर जाके -1/15 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया भाई 1/v। एलसीएम कितना आ गया 75। 3 - 5 इज इक्वल टू 1/v। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया -2/75 इज इक्वल टू 1/v। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया भाई v इज इक्वल टू 75/2 माइनस का, तो माइनस का 37.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब इमेज जो है वो हमारी कहाँ पे बनी है, अवे फ्रॉम द मिरर बनी है। ठीक है भाई, तो ये था इसका सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट, एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं इसके ऊपर। हाँ बेटा, ये है कि एक कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म्स ए रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। इससे पहले एक बार मैग्निफिकेशन कर लेते हैं बेटा, क्योंकि जो हाइट वाले न्यूमेरिकल्स हैं वो हम कहाँ से करते हैं, मैग्निफिकेशन से ही निकालते हैं। देखो जो मैग्निफिकेशन है बेटा m से दिखाते हैं। मैग्निफिकेशन हम किससे दिखाते हैं, m से। वो क्या होता है h2 डिवाइडेड बाई h1। यहाँ पे h2 क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और h1 क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पुट कर दो इसके अंदर, फिर निकाल दो सीधा, सिंपल, और कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा h2 डिवाइडेड बाई h1। m इज इक्वल टू क्या है h2 बाई h1, और इसका दूसरा तरीका है -v/u। ठीक है, v क्या है, v हमारे पास इमेज डिस्टेंस है, u क्या है, u हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, m क्या है, m मैग्निफिकेशन है। ठीक है, मैग्निफिकेशन मतलब इमेज की हाइट कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, वो हमारा क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इसका मतलब इमेज हमारी क्या बनी है, नीचे की तरफ बनी है और छोटी भी है। ठीक है, और अगर पॉजिटिव आ गया मतलब छोटी इमेज क्या है हमारी, बड़ी हुई है। 1 से ज़्यादा आ जाता है तो इमेज बड़ी है, और 1 से कम आ जाता है तो इमेज क्या है, छोटी हुई है। ठीक है, अब चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें है भाई, एक कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म्स ए रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। एक कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म्स ए रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। एक कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म्स ए रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अवे from the mirror. Calculate the image distance. Calculate the image distance. ठीक है बेटा, ये है calculate the image distance and what is the focal length of the मिरर, ये भी बताना है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर।
ठीक है भाई, देखो कैसे करोगे। देखो इसने दे रखा है कि भाई कन्वर्जिंग मिरर है और इमेज की हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर। इमेज हाइट कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर। गिवन क्या क्या है? H2 इमेज हाइट कितनी दे रखी है भाई? ये 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हाइट दे रखी है 1 सेंटीमीटर। H1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 सेंटीमीटर। प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, मतलब U दे रखी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -20 हो जाएगा, फ्रॉम द मिरर है, अवे फ्रॉम द मिरर। ठीक है, कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस। एक तो इमेज डिस्टेंस V निकालना है और क्या निकालना है भाई? एंड व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, और FB निकालना है। देखो कैसे करोगे। हमें पता है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू H2 बाई H1 एंड -V/U, तो विच इम्प्लाइज हमारे पास H2 बाई H1 4/1 इज इक्वल टू -V/U की वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है? -20। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। ठीक है, U की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? -20, माइनस माइनस हमारे पास क्या हो गया? प्लस हो गया भाई। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ से हमारे पास आ गया, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, V इज इक्वल टू अपने पास आ गया 80 सेंटीमीटर। और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो इसका मतलब बिहाइंड द मिरर वाला केस है। ये इमेज हमारी कहाँ बनी है? बिहाइंड द मिरर बनी है। और कैसी बनेगी बिहाइंड द मिरर? इरेक्ट बनेगी, है ना। तो वो इमेज हमारी कहाँ बनी है? बिहाइंड द मिरर बनी है। अब हमें निकालनी है भाई फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? 1/f इज इक्वल टू 1/v, मतलब 1/80 प्लस 1/u। u की वैल्यू कितनी है भाई? u की वैल्यू यहाँ से हमारे पास है -20 है ना, तो -1/20 कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास 1/80 माइनस 1/20 आ गया। ठीक है बेटा, अब हम इसका क्या कर सकते हैं? एलसीएम ले लेंगे 80, तो यहाँ से 1 - 4 आ गया, तो कितना आया आंसर? -3/80। ठीक है, 1 - 4 आ गया, -3/80। तो यहाँ से हमारे पास फोकल लेंथ क्या आ गई? -80/3। तो कितना आया? देखो माइनस का 26 पॉइंट 3 दूनी 6 बच गए 2, 3 जगह 18। ठीक है, 0.66 करके 67 कर लो, तो हमारे पास आ गया -26.67 मीटर फोकल लेंथ। नेगेटिव आई है, क्यों? क्योंकि कनकेव की हमारी नेगेटिव ही होती है। ये इसका सॉल्यूशन है बेटा। ठीक है, तो मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लिख देता हूँ, आप अपना घर पे ट्राई करना, फिर उसके बाद हम फिर आगे इन न्यूमेरिकल्स को आगे भी करेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना, आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो कोई भी प्रॉब्लम आए तो। ठीक है, पहले मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लिख लेता हूँ, फिर मैं उसका सॉल्यूशन आपको कर दूंगा, आप मैच कर लेना। और अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके न्यूमेरिकल्स को पूछ सकते हो। चलो भाई, पहला न्यूमेरिकल लिखता हूँ मैं। The image of a candle flame placed at a distance of 30 centimeter from a mirror
is formed on a screen, is formed on a screen placed in front of the mirror at 60 centimeter. Placed in front of the mirror at 60 centimeter from the pole of the mirror. ठीक है, फाइंड द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ दिस, फाइंड द नेचर, एक तो नेचर फाइंड करना है, ठीक है, व्हाट इज द नेचर, व्हाट इज द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द mirror. What is the nature and focal length of the mirror? If the height of the flame is 2.4 centimeter, find the height of the image also. Find the height of the image and also its nature. ठीक है बेटा, ये अपना खुद करके देखना, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी सॉल्यूशन डाल दूंगा, सेकंड न्यूमेरिकल. The image formed by a convex mirror of focal length 20 centimeter. The image formed by convex mirror of focal length 20 centimeter. Focal length 20 centimeter is a quarter of the object, is a quarter of the object, is a quarter of the object. What is the distance of the object from the mirror? What is the distance of the object from the mirror. ठीक है बेटा, ये भी करके देख लेना. ओके, आप ये दोनों न्यूमेरिकल करके देखना, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इनके सॉल्यूशन डाल देता हूँ, फिर आप उनको मैच कर सकते हो. थैंक यू, आज के लिए इतना ही.